आप मुझे बताओ कि यहां पे मैं -27 को हम क्या करते हैं दोस्तों, अंडर रूट ऑफ, ये हमें एक कंडीशन मिला, दूसरा कंडीशन किससे मिलता है बताओ दोस्तों। प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 2.4 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का पार्ट कवर करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक का पार्ट हमने कवर कर दिया है। अगर आप पार्ट 1 की चीजों को पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है गिरी ट्यूटोरियल्स, वहां पे लेसन नंबर 4 चल रहा है, तो आप वहां पे जाके फटाफट अपने चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व किया, अब आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या बोला, इंसर्ट टू नंबर between 1 and -27 so that the resulting sequence is a GP। तो दोस्तों हम let two numbers be G1 and G2, क्योंकि GP से रिलेटेड इसलिए मैं G1 and G2 ले रहा हूं, और ऐसा कुछ नहीं, आप X and Y भी ले सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे पहला नंबर मैंने 1 लिया, दूसरा नंबर दोस्तों मैंने क्या लिया G1, एंड तीसरा नंबर हमने हमारे सीक्वेंस का क्या हो गया G2, और फाइनली यहाँ पे क्या है -27। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंसर्ट टू नंबर बिटवीन, मतलब ये दोनों के बीच में हमें दो नंबर्स इंसर्ट करना है, तो मैंने कर दिया। सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, मतलब जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो जीपी में मिलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये सीक्वेंस हमें जीपी में मिलेगा तो हमारा जो पहला टर्म है दोस्तों हम उसे क्या लेंगे T1, दूसरे वाले टर्म को हम क्या लेंगे दोस्तों T2, एंड देन तीसरे वाले टर्म को हम क्या लेंगे दोस्तों तीसरे वाले टर्म को दोस्तों हम T3 लेंगे, एंड देन इसके बाद लास्ट वाले टर्म को हम क्या लेंगे दोस्तों T4। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए और बहुत ही प्यार से आपको सभी चीजों को कवर करना चाहिए। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो हमें क्या करना है, मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि इसमें से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से आपको फर्स्ट वाला नहीं लेना है। उसके बाद आप देखो किसका आंसर आपको पता है, फोर्थ वाले का, तो आप फोर्थ वाला ले लो। तो देखो मैं यहाँ पे T4, तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, Tn का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ARN-1। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिखूंगा T4। ए का वैल्यू दोस्तों हमें पता है, T1 मतलब ही A होता है तो 1 है। R का वैल्यू दोस्तों हमें नहीं पता है, और यहाँ पे N-1 तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4-1। देन T4 विच इज इक्वल टू -27, देन ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R ही आएगा, तो 1 इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। एंड 4 - 1 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे मैं -27 को मैं क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं। यस, आपको अगर पता होगा -3 का दोस्तों जो क्यूब है वो क्या आएगा -27। अगर आपको करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 3, ये तो 27 होगा ही, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और आपको पता होगा कि क्यूब अगर माइनस में तो उसका आंसर माइनस में आता है, तो ये -27 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं -3 का क्यूब, और यहां पे क्या है दोस्तों R का क्यूब। अब फाइनली हम बाय इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ऊपर वाला टर्म अगर सेम है तो हम नीचे वाले को आंसर्स में लिख सकते हैं, R विच इज इक्वल टू हम -3 लिख सकते हैं। बट अगर कभी नीचे का सेम है तो हम इक्वल टू ऊपर वाला हम बता सकते हैं। अब दोस्तों R का तो वैल्यू हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको चीजों को समझना है। अब देखो ये पार्ट होने के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट क्या ध्यान से देखना है। यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों R का वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइनली क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 को ही मैंने क्या नाम दिया है दोस्तों G1, और T2 पे ही अगर मैं सपोज इसके ऊपर अगर मैं T2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है A की जगह पे 1 आएगा क्योंकि A का वैल्यू 1 है। R की जगह पे क्या आएगा वो भी आपको पता है दोस्तों -3, और N-1, N की जगह पे क्या है दोस्तों 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2-1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो -1 -3 रेज टू 2 - 1 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है -3। तो हमें T2 का आंसर दोस्तों -3 मिल गया। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सेम मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला निकालना है T3, जिसका नाम हमने क्या लिखा है G2। अब G2 को यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 3 पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तो A का तो वैल्यू सेम होगा, A मतलब हमारा फर्स्ट टर्म तो 1 है, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। R का वैल्यू दोस्तों -3 है। N-1, N मतलब कितना है दोस्तों 3 -1, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 1 -3, और यहाँ पे 3 - 1 कितना होगा दोस्तों 2,
और कोई भी अगर माइनस वाला नंबर है, अगर रेशियो में इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में आता है। और तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, और ये इवन नंबर है इसलिए इसका आंसर +9 आया। तो फाइनली हमें दो नंबर्स मिल गया दोस्तों, हमें G1 का वैल्यू भी मिल गया, G1 का वैल्यू है -3 एंड G2 का वैल्यू है दोस्तों कितना है 9 है। तो यहाँ पे यही दो नंबर्स हमें निकालना था, वो दोनों नंबर्स हमने निकाल दिए। तो आप अपने जीपी के सीक्वेंस को आप लिख भी सकते हो 1, -3, -9, -27। आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये जीपी में है कि नहीं, तो ऑलरेडी ये जीपी में होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे के ये दोनों क्वेश्चन में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको आएगा डायरेक्ट 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। इफ द AM ऑफ द टू नंबर्स एक्सीड देयर GM। अब देखो यहाँ पे जो एक्सीड लिखा है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस। ये याद रखना। ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में एक कुछ हिंट दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे सम आता है तो वहां प्लस लेते हैं, सबट्रैक्ट आता है तो माइनस लेते हैं, डिफर आता है तो माइनस लेते हैं, वैसे एक्सीड आएगा तो प्लस लेंगे। अब यहां पे क्या बोला है दोस्तों, इफ द AM मतलब दोस्तों अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड देयर GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर हार्मोनिक मीन बाय 18/5, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले दोस्तों लेट टू नंबर्स B A एंड B। हमने दो नंबर्स को क्या ले लिया, A एंड B। आप X एंड Y कुछ भी ले सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन यहां पे क्या बोला है, AM को मैं कैपिटल A लिख रहा हूं दोस्तों, ऑफ टू नंबर्स एक्सीड मतलब दोस्तों क्या होगा, प्लस देयर GM को हम कैपिटल G लिख रहे हैं, बाय 2। कितना प्लस आएगा दोस्तों, बाय 2। तो ये हमें पहला कंडीशन मिला। देखो ध्यान से फिर से, AM ऑफ टू नंबर्स एक्सीड मतलब प्लस देयर GM बाय 2, ये हमने लिख दिया। दूसरा है दोस्तों देयर HM बाय 18, मतलब फिर से वही स्टेटमेंट आप पढ़ो, AM ऑफ टू नंबर्स एक्सीड मतलब प्लस। अब यहां पे आप ये वाला पार्ट मत पढ़ो, ये पढ़ो देयर HM को हम कैपिटल H ले रहे हैं बाय 18/5। प्लीज ये कंडीशन आपको समझना चाहिए, जो मैं वहां से क्वेश्चन को रीड करके ही मैंने इस कंडीशन को लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहां से दोस्तों देखो, ये आप यहां से आपने वैल्यूज निकाला है A का, G+2 आपको यहां पे कुछ वैल्यू मिला है। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करूंगा, जो फॉर्मूला मैं हमेशा यूज कर रहा था, G² जहां पे हम GM² लिखते थे। चाहिए तो मैं पूरा लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आए। हाँ, हमें यहाँ पे याद है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। गुड मॉर्निंग याद होगा, गुड मॉर्निंग स्क्वायर। गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, AM को, और साथ में दोस्तों क्या है, HM। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पूरे क्वेश्चन को AM के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, मतलब A के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मैं G का आंसर निकालूंगा, G इक्वल टू क्या आएगा, A-2, ये हो गया। और यहां से भी मैं कोशिश करूंगा कि H का आंसर निकालूंगा, H इज इक्वल टू A-18/5। तो ये हमारा H का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे GM की जगह पे G, देखो ये G मतलब ही GM है। G का क्या वैल्यू है दोस्तों, A-2 मैंने यहाँ पे रखा का स्क्वायर, और यहाँ AM तो ऐसे ही रहेगा, AM मतलब A। और आप AM को A भी ले सकते हो, AM भी लिख सकते हो, बस आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए मैं A लिख रहा हूँ। और H की जगह पे दोस्तों HM का जो वैल्यू है A-18/5 हम लिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो A² - 2AB, फॉर्मूला A-B होल स्क्वायर, A² - 2AB। देखो मैं 2 लिखा, A कितना है हमारा, A है, B कितना है हमारा 2 है, प्लस B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं A को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो A², और फिर ये 18/5 से भी कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, A। अब मैं फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A² - 4A, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4, विच इज इक्वल टू A² - 18/5A। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लोगे मेरा, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप इजीली खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों देखो A² कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, -4A, ये प्लस 18/5A यहाँ पे आएगा, और ये -4A को मैं वहां भेज रहा हूँ। अब ये देखो 5 4 जा 20A, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 18A, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 5, विच इज इक्वल टू -4। अगर मैं ऊपर सॉल्व करूँ तो -2A
अपॉन 5 विच इज इक्वल टू -4। अब मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो -2a विच इज इक्वल टू 5 4 जा, देखो -4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2a विच इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट 20 आएगा, मैं माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, एंड a इक्वल टू दोस्तों क्या होगा 20 डिवाइड बाय 2, देन a इक्वल टू आंसर कितना आएगा 10। तो यहां से दोस्तों हमें a का वैल्यू मिला। फाइनली हमें क्या करना है, टू नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो प्लीज ध्यान से देखना। देखो यहां से हमें a का वैल्यू मिला, अगर सपोज मैं इस a के वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूं, a का वैल्यूज कितना है दोस्तों 10, 10 माइनस 2, तो यहां से हमें g का वैल्यू मिल जाएगा, g विच इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 8। अब दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, टू नंबर्स फाइंड आउट करना है, और हमने टू नंबर्स को क्या लिया a और b। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन में हम क्या करेंगे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं a इक्वल टू, दिख रहा है क्या आपको, हाँ a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला है, आप खुद से भी समझ सकते हैं कि दोनों का प्लस करके डिवाइड 2 करने का अरिथमेटिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं दोस्तों, अंडर रूट ऑफ ए बी लेते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, g का ये फॉर्मूला है, और वैसे h का भी एक फॉर्मूला है, h का ही फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। बट अभी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हमें ये दोनों ही फॉर्मूले का बस यूज करना। तो ऐसे इसके खुद के भी फॉर्मूलेज हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपको टू नंबर्स दिया रहे और बोला रहे अरिथमेटिक मीन निकालो, सॉल्व एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कभी कभार हो सकता है कि टीचर्स वो भी पूछ ले, तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से पहले वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। देखो a विच इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी अपॉन 2, a का वैल्यू हमें पता है दोस्तों 10, तो यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2, 2 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों 20 a प्लस बी, ये हमें पहला इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन में आप क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है दोस्तों, g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, जी का वैल्यू हमें पता चल गया दोस्तों 8, ये देखो हमने निकाल दिया, तो ये अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों ए बी, दोनों साइड में स्क्वायर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों रूट कैंसिल हो जाएगा अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों ए बी। तो फाइनली मैं यहाँ से अगर समझो बी का आंसर निकालू तो क्या आएगा 64 बाय ए। तो यहाँ से दोस्तों हमें बी का वैल्यू मिला, ये बी का वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 विच इज इक्वल टू ए, ऐसे ही रहेगा, बी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 64 अपॉन ए। पूरे इक्वेशन को ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 64। फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 64, तो मैंने ये 20a को वहां पे ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। अब मैं इसे फाइनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये देखो 0 है, ये देखो यहाँ पे ये a है, ये भी a है, ये फर्स्ट वाला माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 64 आना चाहिए, और उसी नंबर का प्लस करके दोस्तों, प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 20। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 64 आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 16 का टेबल पता होना चाहिए, वैसे आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि और बाकी नंबर्स आप लेने जाओगे तो उसका प्लस करके 20 आएगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें a माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0 मिला, और a माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 16, एंड दोस्तों a इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला 4। तो फाइनली यहाँ पे हमें a के दो वैल्यूज मिले, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं b के वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं तो b इक्वल टू, अगर समझो यहाँ पे 64 है अपॉन a है, a की जगह पे मैं 16 रखता हूं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4। अगर मैं यहाँ पे b का वैल्यू रखूं दोस्तों, b का वैल्यू यहाँ पे 64 है और a है, a का वैल्यू दोस्तों मैं अगर 4 रखूं तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 16। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि a कितना है 16 तो b कितना है 4, a कितना है 4 तो b कितना है 16। तो ओवरऑल दोनों ही नंबर सेम है, तो हमें लास्ट में आंसर लिख देना द नंबर्स आर 16 एंड 4। तो हमें ए और बी वाले जो नंबर्स निकालने थे वो हमें ऑलरेडी मिल गए। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया इनडायरेक्टली, देखो स्टार्टिंग का पार्ट बहुत इजी है। स्टार्टिंग में ये दो कंडीशंस थे, ये एक फॉर्मूला था जो हमने पहले वाला फॉर्मूला है पूरा का पूरा सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाला। देन उसके बाद हमने ये दो फॉर्मूले का यूज किया। मैंने बोला कि एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया बट इसका यूज हमने नहीं किया, तो दो फॉर्मूले यूज करके आंसर आ जाता है। सेम टू सेम स्टेप्स इसके बाद वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा सेम है, बस यहां पे नंबर्स आपको अलग दिखाई देंगे, बस नंबर्स अलग दिखाई देंगे दोस्तों। यस, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
यार हाँ। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे नंबर्स अलग है और सब कुछ स्टेप्स पूरा का पूरा सेम है, कंडीशन सब कुछ सेम है। देखो फाइंड द टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, दो नंबर्स को आपने ए और बी ले लिया, उस एम को हम कैपिटल ए लिखते हैं, एक्सीड मतलब प्लस होता है, देयर जीएम को हम कैपिटल जी लिखते हैं 1/2। तो फाइनली यहां से जी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, a माइनस 1/2, ये भी हो गया आपका। अब दोस्तों यहां से अगर आप सेकेंड कंडीशन लेने जाओगे तो am विच इज इक्वल टू एक्सीड मतलब प्लस बाय एच एम को हम कैपिटल एच लेंगे 25/26। देन फाइनली दोस्तों h इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस 25/26। तो यहां पे हमने h का भी वैल्यू निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद आपको प्रोसीजर पता है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, जीएम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो हम इसके पहले से यूज करते आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग स्क्वायर विच इज इक्वल टू am मल्टीप्लाई बाय hm। अब यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, मैं जानबूझ के इसे गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीएम का वैल्यू, जीएम मतलब जी 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो am मतलब मैं a लिखूंगा और h मतलब a माइनस 25/26। अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बहुत आसानी से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो a का वैल्यू कितना है a, b का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे a आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25/26a। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से आंसर आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, हाँ ये a स्क्वायर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये a स्क्वायर कैंसिल किए, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, माइनस a प्लस 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, माइनस 25/26a। बहुत सारे लोग इसे माइनस लेना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो 1/4 ऐसे ही रख रहा हूं, माइनस 25/26a, ये वाला a वहां पे भेज रहा हूं तो दोस्तों ये क्या होगा, प्लस a। तो 1/4 इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस 25a है प्लस ये 26 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26a अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 26। तो ये 1/4 विच इज इक्वल टू, यस 26 माइनस 25 कितना होगा दोस्तों, a होगा 1a होगा, 1a मतलब a मैं लिख रहा हूं अपॉन 26। अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ये 26 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 होगा और 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a होगा। देन a इक्वल टू 26/4, देन a इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो फाइनली हमें a का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू मिलने के बाद देखो आपका रिवीजन आपका ही हो रहा है। a का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, a का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू a। a हमें कितना मिला दोस्तों 13/2 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, देन 13 इक्वल टू क्या आया a प्लस बी। ये हमें एक कंडीशन मिला। दूसरा कंडीशन किससे मिलता है बताओ, g से मिलता है। देखो दूसरा कंडीशन g से मिलेगा तो g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। जी का वैल्यू हमने आंसर निकाला है दोस्तों, जी का आंसर हमें निकालना चाहिए। ए हमें मिल गया ना, ये देखो हमें ए का वैल्यू हमें कितना मिला 13/2 और देखो वहां पे माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से 2 नीचे है, 13 माइनस 1 कितना होगा 12, देन द वैल्यू ऑफ जी इज 6। यहाँ पे फाइनली हमें जी का वैल्यू मिल गया। अब जी का यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया दोस्तों, कितना मिला जी का वैल्यू, जी का वैल्यू हमें यहाँ पे 6 मिला। ये अंडर रूट ऑफ ए बी है, वही सेम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये ए बी हो जाएगा। और सेम यहाँ से दोस्तों हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो 36/a। देखो कितना मजा आया। अब जस्ट ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, सेम टू सेम पूरे के पूरे स्टेप्स है। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। ये देखो ये 13 है, मैं यहाँ पे अगर b के वैल्यूज पुट कर रहा हूँ a प्लस b का वैल्यूज कितने हैं दोस्तों 36/a। अब ये 13 है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 36 अपॉन a। ऐसा भी ले सकते हो, या तो आप क्या करो पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a स्क्वायर आया और यहाँ पे 36, क्योंकि a इसके नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 13a और 36 इक्वल टू 0। देन दोस्तों यहाँ पे a पहला साइन है माइनस, a माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों 36 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके दोस्तों 13 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, आप सोचो, ध्यान से सोचो दोस्तों। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्लस करके कितना आना चाहिए दोस्तों, 36, और सॉरी मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके आपको क्या मिलना चाहिए, 13। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 4 जा 36 एंड 9 और 4 को प्लस करोगे तो 13 आएगा। तो दोस्तों यहां पे a माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0 एंड दोस्तों यहाँ पे a माइनस 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 9। अब हमें ये वैल्यूज मिले, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बाकी के वैल्यूज निकाल सकते हैं b के। अब देखो b का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो देखो मेरे पास कंडीशन है, मेरे पास इक्वेशन है, b इक्वल टू 36 बाय a है, a कितना आएगा 9, तो फाइनली b का वैल्यू कितना है 4। b इक्वल टू 36 बाय a कितना है 4, तो b इक्वल टू कितना है 9। तो हमें समझ में आया कि जब 9 था तो b कितना है 4 है, जब ये 4 है तो 9 है, तो मतलब हमें मिल गया द टू नंबर्स आर 9 एंड 4। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज आता है 2.5 एक्सरसाइज, जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को कैंसिल करा दिया जाता है, बट हम कोशिश करेंगे वो एक्सरसाइज कवर करने के लिए। पर हो सकता है कि मैं इसके बाद आपको पहले 2.6 दे दूं जिससे आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए, और हो सकता है उसका टाइम बचा तो मैं 2.5 ही कवर करा दूंगा। तो जो सबसे इसके बाद ये अपना बड़ा एक लेसन था सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कवर हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।